नमस्कार, 4 PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, क्या हुआ जब राहुल गांधी ने खुलेआम उड़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मजाक? क्यों प्रधानमंत्री मोदी को रातों में नहीं आ रही है नींद और आखिर क्यों राहुल गांधी ने की संघ की रक्षा करने की बात? दरअसल इस बार जिस तरीके से मोदी शाह के लिए मानसून सत्र गुजरा है वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। लेकिन इस सत्र के खत्म होने के बाद राहुल गांधी में जो कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है वो गजब का है। अब देखिए कि संसद का मानसून सत्र समाप्त होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हमेशा की तरह इस बार भी संसद सत्र खत्म होने के बाद अपने चैम्बर में फ्लोर लीडर्स के लिए चाय पार्टी रखी थी, जिसका विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया है। सरकार के मंत्री ये मामला उठाते कि इससे पहले ही राहुल गांधी एक सम्मेलन में पहुंच गए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ऐसी टिप्पणी उनके ऊपर की है कि पूरा भाजपा तिलमिला उठा है। बता दें कि मोदी के भक्त अपने बाल नोचने लगे हैं और गोदी मीडिया विधवा विलाप करने लग गई है। तो क्या हुआ जब राहुल गांधी ने मोदी शाह का मजाक बनाकर उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं? आपको बताएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। दोस्तों, इस बार जिस तरीके से संसद का मानसून सत्र गुजरा है उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 12 सालों का तिलिस्म तोड़कर रख दिया है। वरना सोचिए कि कल तक जिस प्रधानमंत्री के सदन में आते ही उनके सांसद उनके नाम के नारे लगाते रहते थे, उस प्रधानमंत्री ने पिछले 20 दिनों तक संसद में शक्ल नहीं दिखाई और दिखाई भी तो एक शब्द नहीं बोला। वहीं उनके जोड़ीदार अमित शाह, जिनके खौफ से बड़े बड़े सांसद कांप उठते थे, रिपोर्टर सवाल पूछना बंद कर देते थे, स्पीकर साहब सारे नियम कानून भूल जाते थे, वो आज सदन में आए तो विपक्ष से नजर नहीं मिला पा रहे थे। इसके बाद भी जो कोर कसर बाकी रह गई थी वो शाम को राहुल गांधी ने पूरी कर दी है। गुरुवार को रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस को जोकरों का समूह बताते हुए कहा कि उन्हें भारत की कोई समझ नहीं है। आप भी सुनिए। Frankly, I must tell you, a lot of people in India, and this is something that has disturbed me, a lot of people in India have been behaving like cowards. So many people. They've been behaving like cowards against this cowardly force. Now I can understand if you are fighting the British Empire and suddenly you say, I'm feeling a bit scared. But you're fighting a bunch of jokers. How can you feel scared? Please understand, you're literally fighting a bunch of jokers, clowns. Right? Who have no idea about our philosophy, no idea about our history, right? They're a bunch of clowns. अब देखिए कि पिछले काफी समय से पीएम मोदी की विदेश नीति को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। वो जिस तरीके से दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से गले लिपटते रहे हैं, उसको लेकर के काफी विश्व गुरु का मजाक उड़ता हुआ भी देखा गया। इसी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर भी तंज कसा और दावा किया कि उनके लिए विदेश नीति का मतलब नेताओं को गले लगाना रह गया है। उन्होंने न सिर्फ निशाना साधा बल्कि मंच पर पीएम मोदी की नकल तक उतार दी है। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन। अब देखिए, उन्होंने यहाँ सिर्फ मोदी और शाह का मजाक नहीं उड़ाया बल्कि आरएसएस पर भी बराबर का निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर एक और बड़ी बात कही। कांग्रेस सांसद ने कहा कि जिस दिन आरएसएस की अभिव्यक्ति को देश से बाहर करने की कोशिश शुरू हुई तो मैं उस दिन खुद उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनकी भी अभिव्यक्ति की आजादी है। एक्सप्रेशन को दबाना नहीं है, कोई भी हो। और मैं आपको बात को और भी आगे ले जाता हूं। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो आपके दिल में आप खुल के बोलो,
डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी और को नहीं दबा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भैया देखो आप सिख हो तो आप गुरु नानक की बात नहीं कर सकते, आप मुसलमान हो तो आप अल्लाह की बात नहीं कर सकते, आप जैन हो तो आप महावीर जी की बात नहीं कर सकते, आप हिंदू हो तो आप शिव की बात नहीं कर सकते। नहीं, जिसको जो बात करनी है, जो भी जिसके भी दिल में है उसको बोलना चाहिए। उसके बाद देखेंगे बात अच्छी नहीं लगी तो फिर कहेंगे उससे कि भैया देखो ये आपने जो बोला है ना, ये इसने मूड खराब कर दिया, इसको आप दूसरे तरीके से, पहले बोलेंगे इसको आप दूसरे तरीके से बोलिए, प्यार से बोलिए। तो जब देश में एक्सप्रेशन बाहर निकलेगा तो देश की ऊर्जा, देश की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी दुनिया को दिखाई देगी। ये क्या कर रहे हैं? ये देश पर एक्सप्रेशन को मार रहे हैं। दोस्तों, मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सदन के दौरान जिस तरीके से आज मोदी शाह का चेहरा उतरा हुआ था, उससे साफ पता चलता था कि उनको गहरा सदमा लगा है। राहुल गांधी ने सम्मेलन के दौरान दावा भी किया कि मोदी जी की रातों में नींद उनको नहीं आ रही है, उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इनको हम पागल कर देंगे। उन्होंने कहा कि आजकल नरेंद्र मोदी रात में सोते नहीं हैं। वहीं अमित शाह को चाणक्य और न जाने क्या क्या कहा जाता था, लेकिन वो गायब हो गए, वो भाग गए और 20 दिन तक संसद में नहीं आ पाए। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है गया, और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा ये। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने एक वाकया बताते हुए कहा कि एक बार जब वो सदन से गुजर रहे थे, तभी उनके करीब बैठे बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा बोला जो उनके कानों में पड़ गया। तो उन बीजेपी सांसद ने राहुल को लेकर क्या टिप्पणी की थी, वो भी सुनिए आप। ये मैं बात समझा कब, ये ऑर्डर वाली। मैं एक दिन लोकसभा में ना, एक तो प्राइम मिनिस्टर का साइड होता है और एक ऑपोजिशन का होता है। तो एक दिन पता नहीं क्यों मैं उस साइड से जा रहा था ऊपर की ओर, तो वो बैठे हुए थे वहां पे। तो जब मैं वहां से निकला, वो मेरी ओर देख रहे थे सारे के सारे बीजेपी वाले। मैं थोड़ा उनके जानबूझ के थोड़ा ऐसे पास जा रहा था, और वो घूर के देख रहे थे, मैं भी घूर के वापस देख रहा था। तो एक बीजेपी के सांसद ने पता है क्या बोला, मैं सुन लिया। वो मेरे लिए एक्चुअली था नहीं, मगर मेरे कान में घुस गया वो। क्योंकि ओपोनेंट गुरु होता है हमारे सिस्टम में, हमारी फिलोसॉफिकल सिस्टम में। ओपोनेंट गुरु होता है, वो दुश्मन नहीं होता, वो हमें सिखाता है। और उससे हम नफरत नहीं करते हैं, उससे हम प्यार करते हैं, बट हम उसको समझाना चाहते हैं यार तू गलत रास्ते पे चला गया है, प्यार से। तो उसने क्या कहा, उसने कहा पता है ये जो है ना, मेरे बारे में बोला, ये जो है ना, अपने कॉलीग से बोला, ये जो है ना प्रॉब्लम पता है क्या है। वो बोलता है क्या है, कहता है ये, फिर उसने थोड़ा गंदा शब्द यूज किया, वो मैं नहीं यूज करूंगा, से ये किसी खांचे नहीं, ये किसी भी खांचे में नहीं घुसता है, इसको ये कहीं भी नहीं फिट आता है, ये कहीं भी घुस जाता है, अपना करता रहता है। हां, मैं और हम सब
किसी खांचे में नहीं घुसने वाले लोग। हमारे पास हजारों खांचे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप सिख हैं, ठीक है, पहला खांचा। दूसरा खांचा, आप बॉलीवुड स्टार जैसे हैं लुक में, दूसरा खांचा। तीसरा खांचा, आप भाई हैं, राइट। चौथा खांचा, आप स्पोर्ट्समैन हो, राइट। हम सबके पास हजारों खांचे हैं, जो चूज करना कर लो, किसी एक खांचे में नहीं फंसना। दोस्तों कुल मिलाकर मॉनसून सत्र खत्म होते होते तस्वीर काफी ज्यादा साफ करता हुआ गया है। जिस मोदी शाह की जोड़ी को बीजेपी अजेय समझती थी, उसी जोड़ी पर राहुल गांधी ने संसद से लेकर के सड़क तक जमकर हमला बोला है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल अब सिर्फ सरकार की नीतियों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि सीधे मोदी शाह की राजनीति और उनके आत्मविश्वास को भी चुनौती दे रहे हैं। संघ की अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा की बात कहकर उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई विचारधारा से है और लोकतंत्र से नहीं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के इस नए तेवर का बीजेपी के पास जवाब क्या है। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, जो भी आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।